आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अब यहाँ भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी संसार के भूत और प्राणी हैं, ये केवल दो ही प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके उत्पत्ति के लिए यही दो मूल कारण है, परा और अपरा, जड़ और चेतन। तो जड़ में 23 तत्व आते हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आपका आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय। आँख का जो है दृश्य है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, जीभ का जो है आपका स्वाद है, त्वचा का स्पर्श है। और 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर या मुंह से जो बोलते हैं, और उपस्थ और गुदा जैसे मल मूत्र का त्याग करते हैं। ये सब ये जड़ शरीर है, 23 तत्व का बना हुआ है। और सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु हो, चाहे और भी जितने भी पेड़ हैं, प्रकृतियाँ दिखाई देती है, सब यही दो प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। यहाँ तक कि पेड़ में भी चेतना होती है। आप देखिए, एक छोटा सा बीज होता है, बीज में पूरा इतना बड़ा वृक्ष समाया पड़ा है। बरगद का जो बीज इतनी छोटी सी होती है और उससे कितना बड़ा वृक्ष निकल आता है। तो चेतना का विस्तार का अंत नहीं है। पूरा संसार जो है इस चेतना का ही विस्तार है। परमात्मा का जो पराप प्रकृति है, चेतन तत्व है। भगवान बता रहे हैं कि दोनों प्रकृतियां हैं। अब यहाँ शब्द प्रकृति शब्द बोला गया है, लेकिन ये भगवान की दो शक्तियां हैं। जो चेतन तत्व भी परमात्मा की शक्ति है, और जो जड़ तत्व है अपरा प्रकृति भी परमात्मा की शक्ति है। अब देखिए, आप पत्थर ले लीजिए, पत्थर से किसी को सर पे अगर एक ऐसे मारते हैं तो पूरा उसका सर फट जाता है और खून निकलने लगता, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। ये बंदूक में गोली जो बनी रहती है, उसकी बारूद और वो लोहे की स्टील की बना करके, और किसी को गोली मारते हैं तो पूरा उसके आर पार निकल जाती है, व्यक्ति का पूरा मर जाता है। तो जड़ में भी शक्ति है। ये जड़ तत्व परमात्मा की एक प्रकार की शक्ति है और चेतन तत्व भी परमात्मा की एक प्रकार की शक्ति है। भगवान बता रहे हैं इसी से सारी संसार की उत्पत्ति होने वाली है। अब जैसे देखिए, जो कुम्हार है तो घड़ा बनाता है तो मट्टी लेता है और घड़ा बनाता है। सुनार है, सोना लेता है और सोने से आभूषण बनाता है। तो कुम्हार को बोलेंगे निमित्त कारण और घड़े को बोलेंगे उपादान कारण, मट्टी को बोलेंगे उपादान कारण, सुनार को बोलेंगे निमित्त कारण और सोने को बोलेंगे उपादान कारण। लेकिन संसार के निर्माण में निमित्त और उपादान कारण दोनों परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही खुद जो है जगत रूप में बन गए हैं। जो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, ये परमात्मा की शक्ति है। हम लोग जो चेतन हैं, भगवान ने चेतन प्रकृति बोल रहे हैं जीवात्मा को, ये भी परमात्मा के प्रकार की शक्ति है। जैसे परमात्मा सागर है और सारा संसार लहर है। हम लोग परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा स्थित है, अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, यानी सारी सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, परमात्मा में स्थित है और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। सारे जितने भी जीवात्मा हैं सूक्ष्म रूप से प्रलय काल में परमात्मा में लीन हो जाते हैं
आज जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो जैसा जिसका संस्कार रहता स्वभाव रहता है, परमात्मा पुनः सारे जीवात्माओं को जो है धीरे धीरे करके उनकी उत्पत्ति करते हैं, उनकी रचना करते हैं। यानी सारे संसार का मूल कारण परमात्मा ही है। इसीलिए स्वामी तुलसीदास ने बोला है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास बोलते हैं कि सारे संसार में सीताराम को ही देखता हूँ। वो सीताराम को परमात्मा का स्वरूप समझते थे, पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझते थे, और वो मानते थे कि साक्षात परमात्मा है, नारायण है, जो सृष्टि पे जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए विचरण कर रहे हैं, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। तो सारे संसार में उनको परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं। और आगे बताया कि जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जग जीव सब राम में समझिए। जड़ है, चेतन है, जितने जीव हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष है, जितना जो कुछ दिखाई देता है सब कहते राम में देखिए, परमात्मा में देखिए। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, सबके चरणों का जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, सबके चरणों में प्रणाम करिए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा ही व्याप्त हैं। इस प्रकार जो ज्ञानी की तत्व दृष्टि होती है, वो सबके अंदर परमात्मा को ही देखता है। पिछले श्लोकों में आया है कि जो अपने को सब भूतों में देखता है, और फिर सब भूतों को अपने में देखता है, फिर सबको एक परमात्मा में देखता हुआ यथार्थ देखता है, तो शरीर करके नहीं, अपनी चेतना को अगले के अंदर देखता है। जो मैं चेतन तत्व, अगला भी चेतन तत्व है, और अपने चेतना को उसके अंदर देखता है और सोचता है जो उसके अंदर चेतना हुई हमारे अंदर है, और फिर सारी चेतना एक परमात्मा के अंतर्गत है। सारे संसार में जो कुछ दिखाई देता है एक चेतन तत्व है, उसी की अभिव्यक्ति है। जब ऐसा जान लेते हैं, उसी को संत बोलते, उसे ज्ञानी बोलते हैं, उसी को तत्ववेत्ता बोलते हैं, उसी को तत्वदर्शी संत बोलते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। और परमात्मा से अभेद हो जाता है, परमात्मा से अभेद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा से जो अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं सब लोग, ज्ञानी के अंदर से वो अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने को परमात्मा अलग नहीं समझता है, समझता है मैं और परमात्मा दोनों एक ही हूँ। हमारा उपाधि ये शरीर है, परमात्मा की उपाधि पूरा संसार है। और जब परमात्मा से एक हो जाता है तो ज्ञानी समझता सब जगह तो मैं ही तो हूँ। मैं ही तो मतलब कि चेतन तत्व सब जगह व्याप्त है। अपनी चेतना को जो है सब जगह देखता है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि सर्वमम रूप है, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक सृष्टि फैली है, सब मेरा ही रूप है, सब जगह मैं ही तो हूँ। अपने को सबके साथ अपनी एकता स्थापित कर लेता है, सबके चेतन तत्व के साथ जो सबके अंदर चेतना है, आत्मा है, परमात्मा, उसे अपनी एकता स्थापित कर लेता है। एकत्व स्थापित कर लेता है, भगवद गीता के जो भाषा में आया है, एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, चेतना से अपनी एकता स्थापित कर लेता है। इसी को योग बोलते हैं। अपने आत्मा को परमात्मा से एकता स्थापित कर लेना ही योग है। और इस ज्ञान में जो भगवान ने समझाने की कोशिश की है, जो कुछ दिखाई देता सब ब्रह्ममय है, ऐसा जानिए। भगवद गीता में जल में बर्फ के सदृश में व्याप्त हूँ। अब बर्फ में जल कहाँ नहीं है, हर जगह है। अब चाहे बर्फ कहिए चाहे जल कहिए, जब वही जल के तीन रूप होते हैं। जब वो जल होता है और फिर फ्रिज में उसको जमाइए बर्फ़ हो जाता है, और फिर जल को जब गैस पे उबालते हैं तो वाष्प हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है तीनों जल ही है, लेकिन ये वाष्प है, जल है, बर्फ़ है। तो परमात्मा का ही रूप सारा संसार है, जड़ चेतन जितना दिखाई देता है। इस श्लोक कहने का मतलब यही है, सब कुछ परमात्मा में है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में स्थित है सारा संसार, और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। और ज्ञानी अपने आत्मा को परमात्मा से एक समझता है, और सारे सृष्टि के जितने प्राणी हैं सबकी आत्मा से अपनी आत्मा की एकता समझता है सब मैं हूँ। वैसे सामने वाला है, जो मैं हूँ सो तू है, तो ही मोही भेद कैसा। अपने को सबसे एक समझता है, शरीर करके नहीं, आत्मा करके एकता है। तो पूरा ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का गीत है। गीता मतलब जो गीत आत्मा का है। इस प्रकार जब ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो अपना जो स्वरूप हमारा भूला हुआ है वो हमारी स्वरूप स्मृति हो जाती है। अपने आनंद स्वरूप को, सुख स्वरूप को, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और हमेशा जो अपने आनंद में मग्न रहते हैं।